शुभकामनाएं। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी लपयाती है दुआ तो कभी वंदे मातरम है। जी हाँ, मैं उसी देश का नागरिक हूं जो हर ठुकराए हुए को जगह देता है और सात समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। ये प्रेम की भूमि भारत है। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि आज ही के दिन सन 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लिखा गया। इस दिन को हम एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। इस दिन हम भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के कोने कोने में ध्वज बंधन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को बस एक आजाद दिवस के रूप में बनाया जाता था, परंतु संविधान निर्माण के बाद इसे गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। हमारे बहुत से अधिकार हैं, सरकार चुनने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, परंतु मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं होता कि संविधान से प्राप्त गणतंत्र को हम मूल रूप से भूल चुके हैं। क्या हम बराबर हैं? इस तरह बढ़ जाते हैं, कहीं धर्म पर, कहीं जात पर, कहीं शिक्षा पर, कहीं गरीबी पर, कहीं मूलभूत सुविधाओं पर, और यहीं से शुरू होता है गणतंत्र का गला घुटना, अधिकारों का हनन, भ्रष्टाचार की शुरुआत, जहां संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ती दिखाई देती है और हम गर्व से कहते हैं हम गणतंत्र हैं। आपको ये मालूम होगा कि इस दिन को रेड लेटर डे भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हम याद करते हैं उन कुर्बानियों को जो इस देश की शान के लिए दी गई थी, इस देश को आजाद कराने के लिए दी गई थी। क्या हम आजाद हुए? क्या यही गणतंत्र है? क्या सिर्फ सरकार चुनना, क्या सिर्फ वोट गिराना गणतंत्र है? मैं पूछता हूं आपसे, आप नौजवानों से, क्या आपको नहीं लगता असली गणतंत्र, असली आजादी जब होगी तब हम अपने समाज में बराबरी के अधिकार से, शिक्षित अशिक्षित की भावनाओं से ऊपर उठकर एक अलग भारत की नींव रखेंगे, जहां गणतंत्र का मतलब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी रोशन सुबह में उठते चमकते भारत की नींव बुलंदियों पर खड़ी होगी। और जिस तरह आज हमारा भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सही मायने में एक दिन सफल होगा। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत।